जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं Redmi Note 10 Pro Max का कंपैरिजन ऑल न्यू iQOO Z3 के साथ। अब देखो, जो प्राइसिंग है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन एक फोन जो है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, उसमें आपको 5G का नेटवर्क मिल जाएगा। एंड एक्चुअली दोस्तों iQOO के सारे फोन्स 5G इनेबल्ड हैं इंडिया में, लेकिन वहीं दोस्तों Redmi Note 10 Pro Max है जहां पे 5G तो नहीं है, लेकिन शायद डिस्प्ले है वो आपको बेटर मिल सकती है। परफॉर्मेंस कैसा है इस फोन का iQOO Z3 के सामने, उसके बारे में पता लगाएंगे। एंड बेसिकली दोस्तों आपको स्क्रीन ब्राइटनेस, हैप्टिक फीडबैक, सारे के सारे टेस्ट हमने इस वीडियो में करे हैं और पर्सनल इक्विपमेंट से करे हैं, तो दोस्तों उसके बारे में पता लगा यहाँ पे दोनों ही फोन्स के डिजाइन से। एंड यहाँ पे जो iQOO Z3 हमारे पास है वो बिना कवर के लगभग 186 टू 188 ग्राम्स का है, एंड वहीं आपका जो Redmi Note 10 Pro Max है वो है 194 टू 195 ग्राम्स। एंड यहाँ पे एक बात है कि आपको जो बैक पैनल मिलता है iQOO Z3 में वो प्लास्टिक का है, एंड वहीं दोस्तों जो ग्लास बैक पैनल आपको मिल जाएगा Redmi Note 10 Pro Max में। एंड आई थिंक ये जो चीज़ है, इसी के कारण जो वेट है उसमें आपको फर्क मिल जाएगा। ग्लास है वो थोड़ा भारी होता है, एंड ऑफ कोर्स दोस्तों वहाँ पे आपको प्रीमियम फिनिश देखने को मिलती है। अब यहाँ पे अगर आप कॉपर कलर के साथ जाते हैं तो आपको फिंगरप्रिंट स्मजेस नहीं देखने को मिलते बिकॉज वो मैट फिनिश में है। बट जो ब्लैक वेरिएंट है दोस्तों Redmi Note 10 Pro Max का, वहाँ पे आपको ग्लॉसी बैक पैनल मिल जाता है। कई हद तक मैट फिनिश आपको iQOO Z3 में मिलता है उस पॉलीकार्बोनेट बैक में, लेकिन थोड़े बहुत वहाँ पे आपको जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। लुक एंड फील में एंड जो यूसेज में अगर देखो तो मुझे iQOO ज़्यादा बढ़िया लगा। एंड वहाँ पे आपको सिंगल हैंडेड यूसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फ़ोन स्लीक है, एंड उसी के साथ साथ जो कैमरा मॉड्यूल है वो इतना ज़्यादा बाहर नहीं है बॉडी के। और एक और बात है कि टाइपिंग करते समय जो हैप्टिक फीडबैक है वो सॉफ्ट लगी Redmi Note 10 Pro के मुकाबले, एंड मुझे ज़्यादा बढ़िया लगी बिकॉज Redmi Note 10 Pro Max का जो हैप्टिक फीडबैक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड ऐसा बोलते हैं कि आप जब टाइप करेंगे तो एक के बाद एक इट्स लाइक फायरिंग अ बुलेट, तो उस तरीके का ऑन द फेस आपको हैप्टिक फीडबैक Z3 में नहीं मिलता है। इसी के साथ साथ 3.5 mm का ऑडियो जैक आपको दोनों ही फोन्स में मिल जाएगा, एंड 2+1 सिम कार्ड एंड मेमोरी कार्ड का स्लॉट आपको सिर्फ और सिर्फ Redmi Note 10 Pro Max में मिलता है अलॉन्ग विद IR ब्लास्टर। तो ये दोस्तों एडवांटेज है जो कि Redmi Note 10 Pro Max के पास है, iQOO Z3 के पास नहीं, बिकॉज वहाँ पे आपको हाइब्रिड सिम कार्ड का स्लॉट मिलेगा, तो आपको एक सिम के अगेंस्ट जो एक्सटर्नल मेमोरी है उसका ऑप्शन मिलता है, एंड जो IR ब्लास्टर है वो तो है ही नहीं। तो ये दोस्तों जो एडवांटेज है वो आपको Redmi Note 10 Pro Max में मिलता है। इसी के साथ साथ अगर इनबॉक्स एक्सेसरीज की बात करें तो केबल वगैरह दोस्तों सभी के बढ़िया है, क्वालिटी कंट्रोल यहाँ पे अच्छी तरह से दी गई है। जो केस है वो मुझे iQOO का ज़्यादा बेटर लगा, थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है ऑफकोर्स Redmi Note 10 Pro के मुकाबले। बट अगर आप केस या कवर चढ़ाते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो बाहर से केसेस हैं, Amazon पे केसेस हैं, आपको लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूंगा जहाँ से आप उसे खरीद सकते हैं, एंड यू शुड गो एड एंड बाय फ्रॉम देयर बिकॉज कुछ दिनों में ना ये इतने ज़्यादा बढ़िया दिखते नहीं हैं। जो फ़ोन की जो ओवरऑल डिज़ाइन होते हैं, जो लुक्स होते हैं, इसके सामने निखर के नहीं आते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों डिज़ाइन के बाद, एंड अब बात करते हैं हम डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो आपको 6.67 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ Redmi Note 10 Pro Max में। एंड वहीं दोस्तों आपको iQOO में मिलता है HDR10 पैनल 120 हर्ट्ज IPS LCD 6.58 इंचेस का। एंड टच सैम्पलिंग रेट की अगर बात करूं तो iQOO में वो है 180 हर्ट्ज की, बट 240 हर्ट्ज की आपको मिल जाती है Redmi Note 10 Pro Max में। तो ये तो हो गई दोस्तों हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस की बात। एंड अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो वेरिएबल रिफ्रेश रेट, एंड ये दोस्तों एक चीज़ लगी वो iQOO में अच्छी लगी कि आपको 60, 90, 120 एंड स्मार्ट स्विच का ऑप्शन मिलता है, जो कि Redmi Note 10 Pro Max में मिसिंग है। Redmi Note 10 Pro Max में क्या है कि आपको 60 एंड 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो मिलता है, एंड देयर इज नो स्मार्ट स्विच। तो अगर आप 120 हर्ट्ज लगाते हैं तो हमेशा 120 हर्ट्ज रहता है, जिससे कि जो बैटरी है वो इतनी ऑप्टिमाइज नहीं रह पाती। बट यही दोस्तों एक लौती कमी है, एंड इसको आप कमी नहीं बोलोगे, मैं इसको निट पिकिंग बोलूंगा, जो आपको Redmi Note 10 Pro Max में मिलती है। बिकॉज उसके अलावा जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है Note 10 Pro Max का। एंड चाहे आप इंडोर सनलाइट, इंडोर ब्राइटनेस देख लीजिए, वो दोस्तों आपकी लगभग 500 टू 600 निट्स आती है, अगर आप 400 निट से कंपेयर करें iQOO के। एंड अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में देखें तो iQOO लगभग 400 निट्स से ऊपर नहीं जाता है, बट Redmi Note 10 Pro Max 1000 निट्स तक आपको जो सनलाइट के अंदर ब्राइटनेस है वो दे देता है, विच इज़ अमेजिंग। इसी के साथ साथ दोस्तों जो ब्लैक लेवल्स हैं, जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है Redmi Note 10 Pro Max का, आप चाहे वीडियोस देख लो वो बढ़िया आएगा। एंड जो HDR कैपेबिलिटीज है नेटफ्लिक्स में वो भी आपको Redmi Note 10 Pro Max में मिलती है। इवन दो दोनों ही फोन्स जो है वो Wideband L1 सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं, लेकिन आपको HD कंटेंट का ऑप्शन मिलेगा नेटफ्लिक्स में iQOO Z3 में, बट HDR का आपको मिल जाएगा
Redmi Note 10 Pro Max में। तो ये भी दोस्तों एक एडवांटेज है। इसी के अलावा दोस्तों एक और बात है, एक्चुअली दो बातें हैं कि जो नॉच है iQOO में वो थोड़ा सा पुराने किस्म का है, एंड आई थिंक जो पंच होल कैमरा है वो आजकल आना चाहिए था, चाहे सेंटर में आए या लेफ्ट में आए, राइट में आए, वो बातें अलग है। इसी के साथ दोस्तों ओलियोफोबिक कोटिंग की कमी लगी मुझे iQOO में, एंड इसी के कारण अगर आप ऊपर कोई स्क्रीन गार्ड नहीं लगाते हैं तो सबसे पहले तो स्क्रैचेस भी आ सकते हैं, और उसके साथ जो फिंगरप्रिंट स्मजेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो डिस्प्ले के डिपार्टमेंट में आई एम क्वाइट कन्विंस कि iQOO लैग्स अ लॉट अगर आप Redmi Note 10 Pro Max के सामने से कंपेयर कर रहे हैं तो। अब नेक्स्ट दोस्तों अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे Antutu स्कोर्स पर अगर नजर डालें तो ऑलमोस्ट डबल है iQOO के स्कोर्स, चाहे वो CPU स्कोर है चाहे वो GPU स्कोर है, वो ज्यादा है। इसी के साथ साथ दोस्तों जो Geekbench का स्कोर है वो भी काफी बढ़िया है iQOO का, एंड जो दोस्तों डिस्क रीड एंड राइट स्कोर है अगर आप CPDT में देखें तो वो भी काफी ज्यादा है iQOO का अगर Redmi Note 10 Pro Max से कंपेयर करें। एंड वहां पे दोस्तों अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी देखते हैं तो आप हाई पे मैक्स में चला सकते हैं, वेरी हाई सेटिंग्स में आप पे खेल पाएंगे, जो कि सेम है Redmi Note 10 Pro Max में। तो जो गेमिंग का दोस्तों फर्क है वो सबसे पहले तो मुझे टेम्परेचर में लगा। तो Redmi Note 10 Pro Max लगभग 39, 40, 41 डिग्रीज टच कर रहा था, बट iQOO दोस्तों यहाँ पे 37, 38 मैक्सिमम टच कर रहा था। आई थिंक थर्मल्स आर रियली वेरी गुड ऑन दिस डिवाइस, चाहे वो स्ट्रेस टेस्ट के बाद हो, चाहे वो Antutu टेस्ट के बाद हो। The phone was always cool, like the iQOO Z3 was always cool, और उसमें हमको कोई मेजर हीटिंग इश्यूज नहीं देखने को मिली जैसा कि कंपनी ने दावा किया है। बट वहीं अगर आप Redmi Note 10 Pro Max में देखें तो जो हीटिंग है वो तो है ही है, एंड गेमिंग परफॉर्मेंस इज नॉट एट पार विद iQOO Z3। मतलब आपको सेम सेटिंग्स तो मिल जाएंगी लेकिन iQOO इज बिट स्मूदर, आपका जो गेमिंग मोड iQOO में वो बढ़िया है, एंड उसी के साथ साथ जो ओवरऑल जिटर्स वगैरह हैं वो कम देखने को मिलते हैं, जो लैग्स है वो कम देखने को मिलता है Redmi Note 10 Pro Max के मुकाबले। बट दिस इज जस्ट द गेमिंग सेटिंग्स। उसके अलावा आप डे टू डे यूसेज में देखें तो आपको इतना फर्क नहीं पता चलेगा, एंड वो ये कि गेमिंग और अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा रिसोर्स इंटेंसिव टास्क करते हैं तब दोस्तों आपको iQOO में एडवांटेजेस समझ में आएंगी। बट डे टू डे यूसेज के लिए एंड एप्लीकेशन अगर आप बस को व्हाट्सएप देखना, यूट्यूब देखना, तो उसमें आपको ज़्यादा फर्क नहीं पता चलेगा। एंड दोनों ही फोन्स के दोस्तों मेमोरी मैनेजमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लगे। ऑफकोर्स iQOO में एक दो ऐप्स थोड़े ज़्यादा मेमोरी में रख सकता है, बट वही है कि दोनों ही फोन्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली मेमोरी मैनेज करते हैं। साउंड क्वालिटी की अगर बात करें तो आपको iQOO में मोनो स्पीकर मिलते हैं, बट आपको Xiaomi में स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं। बट टेस्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो जो लाउडनेस है वो iQOO में ज़्यादा देखने को मिल रही है, बट दिस लाउडनेस इज जस्ट लाउडनेस, दिस इज नॉट क्लियरिटी। तो इवन दो स्टीरियो स्पीकर्स में आपको थोड़ा सा कम आउटपुट मिलता है लाउडनेस के ऊपर, बट जो साउंड में सब्सटेंस है वो आपको Redmi Note 10 Pro Max में ज़्यादा देखने को मिलती है। एंड इसी के कारण आप चाहे वीडियोस देख रहे हो चाहे आप गेम्स खेल रहे हो, कुछ साउंड है वो थोड़ा कंप्लीट लगता है Redmi Note 10 Pro Max में। सो इवन दो लाउडनेस इज देयर ऑन iQOO, द कंप्लीटनेस जैसे आप साउंड सुन रहे हो तो वो ज़्यादा बढ़िया मिलती है आपको Redmi Note 10 Pro Max में। अब नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कैमरा के बारे में। तो कैमरा डिपार्टमेंट में यहाँ पे 108 मेगापिक्सल का कैमरा आपको मिल जाता है Redmi Note 10 Pro Max में, लेकिन वो जो 108 मेगापिक्सल है वो इतना ज़्यादा बढ़िया कंपेयर, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पा रहा है अगर आप डे लाइट फोटोज़ में देखें। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप यहाँ पे देखो कि ये जो इमेज है इसमें जो आसमान का जो HDR कैप्चर किया iQOO ने वो अच्छा कैप्चर किया है, एंड अच्छा प्रोसेस भी किया है। तो अगर आप सोशल मीडिया पे अगर ऐसी कोई फोटो डालेंगे तो आपको iQOO की फोटो ज़्यादा बेटर दिखेगी। बट जो नेक्स्ट फोटो है दोस्तों उसमें अगर आप ड्रम के पास देखें तो वहाँ पे जो डायनेमिक रेंज iQOO ने कैप्चर किया है वो ज़्यादा बढ़िया है। इवन जनरेटर के पास आप देखें तो वहाँ पे डायनेमिक रेंज बढ़िया है। सो ओवरऑल डायनेमिक रेंज एंड थोड़ा सा इतना ज़्यादा कूल भी नहीं रखता है और इतना ज़्यादा वार्म भी नहीं रखता है iQOO के जो कलर पैलेट्स हैं, तो वो मुझे ज़्यादा बढ़िया प्रोसेसिंग लगी। सेल्फीज़ की अगर बात करूँ तो यहाँ पे सेल्फीज़ ले लेता है iQOO, बट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करके रखता है। एंड वहीं दोस्तों जो Redmi Note 10 Pro Max है बहुत ज़्यादा शार्पनिंग, मतलब ओवर शार्पन कर देता है इमेजेस को, तो दोनों ही मुझे इतनी बढ़िया लगी नहीं। सेल्फीज पोर्ट्रेट की बात करूँ तो एज डिटेक्शन काफ़ी सही था Redmi Note 10 Pro Max में, इट्स नॉट ऑन द पॉइंट बट ठीक है, इट्स गेटिंग देयर। बट iQOO में दोस्तों मैं कितना भी ट्राई कर रहा था मुझे सेल्फी पोर्ट्रेट्स में जो बैकग्राउंड ब्लर है वो हो ही नहीं रहा था। तो आई थिंक देयर इज अ बग इन दिस एंड शायद आई एम नॉट एबल टू फिगर इट आउट, बट मैं सेल्फी पोर्ट्रेट्स यहाँ पे नहीं ले पाया। नाइट फोटोज़ की अगर बात करूँ तो वहाँ पे Xiaomi की जो फोटोज़ हैं वो काफ़ी बढ़िया है। एक तो ब्राइटनेस ज़्यादा है, आपको लाइट ज़्यादा देखने को मिलती है, एंड जो डार्कर एरियाज है उसमें भी काफ़ी लाइट दिखाने की कोशिश करता है। एंड एक बात है कि लाइट दिखाते दिखाते नॉइज़ नहीं लेकर के आता, तो नॉइज़ भी कम है। तो जो नाइट फोटोज़ है ऑफकोर्स Xiaomi की बेटर है, बट iQOO कैन गेट देयर, मतलब ये बस पोस्ट प्रोसेसिंग की बात है जो कि कमी है, एंड आई थिंक वहाँ पे वो इट कैन गेट देयर।
Redmi Note 10 Pro Max में देखो आपको गूगल कैमरा का सपोर्ट मिल जाता है, जिसके बारे में अभी बात नहीं बताऊंगा बिकॉज मैं समझता हूं कि गूगल कैमरा अगर आपको देखना है तो दिस इज बियॉन्ड द स्कोप। मैं जनरल कंज्यूमर्स के लिए बनाता हूं एंड आई डोंट थिंक सो एवरीबडी यूजेस गूगल कैमरा। तो ऑफकोर्स आपको गूगल कैमरा का एडवांटेज मिलता है Redmi Note 10 Pro Max में, बट दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस वीडियो। अब नेक्स्ट दोस्तों अगर एंड्रॉइड की बात करें तो आपको एंड्रॉइड 11 दोनों में मिलता है, बट FunTouch OS 11.1 मिलता है आपको iQOO में, वहीं आपको MIUI 12.5 मिलता है Redmi Note 10 Pro Max में। एंड देखो दोनों ही UI दूध के धुले नहीं है, बल्कि आपको बहुत सारे ब्लोटवेयर्स मिलते हैं। iQOO में तो आप जब फोन को सेटअप करोगे तब आपको पूछेगा कि आपको 12 एडिशनल एप्स चाहिए या नहीं चाहिए। दैट इज लाइक रियली नॉट रिक्वायर्ड। आई डोंट नो इफ इट इज रिक्वायर्ड बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर मी। नेक्स्ट थिंग है कि आप कुछ ऐप अनइंस्टॉल कर सकते हो iQOO से एंड बहुत सारे ऐप अनइंस्टॉल कर सकते हो MIUI 12.5 से, बट स्टिल बहुत सारे जैसे हॉट ऐप्स हो गया, हॉट गेम्स हो गया, ये आपके रहेंगे ही। MIUI का जो ऐप स्टोर है वो आपका रहेगा Xiaomi में। तो बोथ ऑफ देम आर काइंड ऑफ ब्लोटवेयर रिच एंड्रॉयड UI। एंड इसके बाद दोस्तों जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है तो MIUI 12.5 इज अ बिट बेटर देन iQOO। अब iQOO में आपको गूगल स्टाइल एकदम स्टॉकिश एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिल जाएगा। लेफ्ट स्वाइप में गूगल का ऑप्शन है, आपको सेटिंग्स वगैरह भी स्टॉकिश मिल जाते हैं। बट जो फीचर रिच UI मोस्ट ऑफ द पीपल वांट इन दिस प्राइस रेंज वो आपको 12.5 में मिलता है, MIUI 12.5। एंड ये जो अपडेट है बहुत सारे डिवाइसेस में आ भी रहा है। सो आई वुड से कि दोनों ही UI इतने कुछ खास नहीं है। आई एम इंक्लाइन टुवर्ड्स Realme UI दीज डेज, बट हाँ जो है सो है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों सेलुलर रिसेप्शन में कोई दिक्कत नहीं आती दोनों फोन्स में। वाईफाई आपको 2.4 एंड 5 GHz का मिल जाता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी अच्छी है एंड ओवरऑल कॉल लेने में एंड सामने वाले की बात सुनने में कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो ओवरऑल जो आपकी जो कॉल क्वालिटी है एंड जो नेटवर्क रिसेप्शन है दोनों ही फोन्स के काफ़ी बढ़िया है। एक बात है कि iQOO में आपको 5G का नेटवर्क मिलता है, जिसमें आपको बैंड्स मिल जाएंगे 2-3। उसके दोस्तों बैंड्स के बारे में आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, बट यहाँ पे ये बोलना है कि 5G अभी तक आया नहीं है और हम टेस्ट कर नहीं पाए, तो इसके बारे में हम ज़्यादा आपको बता नहीं सकते हैं। बैटरी की अगर बात करें तो वहाँ पे दोस्तों iQOO ने यहाँ पे 50 वाट की चार्जिंग दी है, इवन दो आपको चार्जर काफ़ी बल्कि 66 वाट का मिलता है। एंड आई थिंक वो सेम ही चार्जर यूज़ करें टू कट द कॉस्ट, विच इज़ अ गुड थिंग एंड आई डोंट माइंड इट। अगर 60 वाट की चार्जिंग 66 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता और 50 वाट का चार्जर रहता तब मुझे तकलीफ होती, लेकिन अभी कोई तकलीफ नहीं है। Xiaomi में दोस्तों आपको स्लोअर चार्जिंग मिलती है एंड वहाँ पे जो बैटरी है दोस्तों वो भी जो है ऑलमोस्ट एट पार है। मतलब मेरे लिए एक दिन आराम से चलती है बैटरी एंड आई एम फाइन विद दैट। अब जो चार्जिंग स्पीड है वो iQOO की यहाँ पे एडवांटेज है एंड विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज आप थोड़ा देर के लिए भी चार्ज चलाइए एंड आपका 5-6 घंटे आराम से काम करेगा। सो ओवरऑल आई वुड से कि बैटरी डिपार्टमेंट में iQOO यहाँ पे विनर है। अब दोस्तों अगर मैं ओवरऑल आपके कंक्लूजन में आऊँ तो यहाँ पे देखो आपके 1000 रुपये का प्राइस पॉइंट का डिफरेंस है iQOO एंड Redmi Note 10 Pro में। एंड जो हाईएस्ट वेरिएंट है वहाँ पे आपको 128 GB की एडिशनल स्टोरेज मिलती है जो कि फास्ट है iQOO Z3 में। एंड iQOO में दोस्तों आपको Snapdragon 768G के कारण 5G का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि ऑफकोर्स आप लगभग कुछ समय के लिए तो यूज़ नहीं कर पाएंगे इंडिया में। सो अब मेरा कंक्लूजन ये है कि अगर आप डिस्प्ले के बारे में इफ़ यू आर रियली पर्टिकुलर अबाउट द डिस्प्ले सेटिंग्स ऑफ अ फोन, तब दोस्तों आपको Redmi Note 10 Pro Max पसंद आएगा। ऑफकोर्स कैमरा डिपार्टमेंट में थोड़ा सा लैग करता है iQOO के सामने, बट iQOO में देखो आपको परफॉर्मेंस मिलती है, आपको बढ़िया बैटरी लाइफ मिलती है, बढ़िया बैटरी चार्जिंग स्पीड मिलती है, इसी के साथ साथ आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। द ओनली पॉइंट जहाँ पे मुझे लगा कि कंपनी में थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करी है वो है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में यहाँ पे एक तो आपको IPS LCD मिल जाएगा जो कि अच्छी है, बट जो पीक ब्राइटनेस है थोड़ी सी और मतलब जो पैनल है वो थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। इसी के साथ साथ वो जो ओलियोफोबिक कोटिंग है ना, वहाँ पे आपको कॉस्ट कटिंग नहीं करनी चाहिए थी। एक पंच होल कैमरा दे देते with a good oleophobic coating and I would have been happy to recommend iQOO without any problem जिसको परफॉर्मेंस के लिए फ़ोन चाहिए। पर दोस्तों एक और बात है, अगर आपको परफॉर्मेंस के लिए फ़ोन चाहिए तो iQOO Z3 वर्सेस Poco X3 प्रो का जो वीडियो है वो भी हमारे चैनल में 1-2 दिन में आने वाला है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको डिस्प्ले के लिए एक बढ़िया डिस्प्ले इफ योर प्राइमरी कंसर्न, तब आप Redmi Note 10 Pro Max खरीदो। बट परफॉर्मेंस के लिए वेट फॉर आवर नेक्स्ट रिव्यू जहाँ पे हम वेट फॉर आवर नेक्स्ट कंपैरिजन जहाँ पे हम Poco X3 Pro को कंपेयर करेंगे iQOO Z3 5G से एंड आपको बताएंगे कि इन तीनों फोन्स में से कौन सा बेस्ट परफॉर्मिंग फोन है। तो ये था दोस्तों हमारा फुल ऑन कंपैरिजन। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो भाई एक थम्स अप